जय माता दी। मैं जो अभी आपको सुनाने जा रही हूँ ये किश्तवाड़ ज़िला के कुलीद में उपस्थित माँ वैष्णो के मंदिर की संपूर्ण कथा के बारे में बताया जा रहा है। 2012 की एक घटना। 27 जून 2012 की बात है कि देसराज जी सोए हुए थे और सुबह होते ही वो जाग गए, हाथ मुंह धोया और पूजा करने चले गए। पूजा करने के बाद फिर बिस्तर पर लेट गए। लगभग 8 बजे का वक्त था कि देसराज जी ने एक सपना देखा, जैसे वो किश्तवाड़ चौगान के बीच में बैठे हुए थे। चौगान के नीचे की तरफ से एक चोर जो काले रंग का था बहुत ही खूंखार नज़रों से देसराज जी को देख रहा था और फिर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा जहां वो बैठे हुए थे। चोर देसराज जी के सामने से गुजरकर 20 फुट की दूरी पर चला गया और फिर मुड़कर टेढ़ी गर्दन करके दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। घबराहट से देसराज जी के पैर जमीन पर चिपक गए। उनकी कोशिश के बावजूद भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पाए। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनकर रखे हुए थे और सफ़ेद सिर टोपी सिर पर पहन नमाज पढ़ते नजर आ गया। उन्होंने उस आदमी को आवाज़ दी मगर उस आदमी ने देसराज जी की आवाज़ ना सुनी। देसराज जी ने उस आदमी को चीख चीख कर आवाज़ दी और मदद के लिए बुलाया पर वो नहीं आ पाए। घबराहट में देसराज जी ने दाएं बाएं नजर डाली तो उन्हें अपनी बाईं तरफ एक बैल नंदी के रूप में दिखाई दिया। उस वक्त वो चोर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तब शिव भगवान का भेजा हुआ ये नंदी के रूप में बैल आगे बढ़ा और चोर की तरफ जाने लगा। दोनों की फिर आपस में लड़ाई हो गई। बैल ने चोर को अपने सींग पर उठाकर जमीन पर पटक दिया। तब चोर वहां से भाग गया और बैल वापस आकर देसराज जी की बाईं तरफ खड़ा हो गया। ये देखकर देसराज जी सोचने लगे कि चोर तो असुर के रूप में आया था और ये बैल नंदी के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। तब उन्होंने अपने आप को देखा और उन्हें लगा कि वे एक साधु के रूप में नंदी के साथ खड़े हुए हैं और बाबा नंदी हर वक्त मेरे साथ हैं। उन्होंने मन ही मन में भगवान शिव को नमस्कार किया और वो सोचने लगे कि भगवान शिव ने ही उन्हें ये रूप दिया है और उन्हें उस जगह पहुंचाया जहां वो आजकल मंदिर में पुजारी बनकर बैठे हुए हैं, जिसका नाम वैष्णवी है, जो आज वैष्णो माता त्रिशक्ति नव दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध है। और बाबा देसराज जी को साक्षात दर्शन दिए जिनकी कथा बहुत ही सुंदर है। दूसरे दिन भी बाबा देसराज जी ने एक सपना देखा और उन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव जी के दर्शन साधुओं के रूप में हुए। तीनों के सर पर जटा थी और गले में माला थी। उनको देखने के बाद जब उन्होंने अपने आप पर नजर डाली तो वो हैरान हो गए, क्योंकि जो लिबास और माला उन लोगों ने धारण की थी उनकी अपनी वेशभूषा भी उसी प्रकार की थी। जो रंग रूप उन तीनों का था उनका भी वही रंग रूप था। और उसी वक्त उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। देसराज जी सोचने लगे मालूम नहीं कौन बच्चा रो रहा है। तब उन्होंने सोचा कि उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगे और वो चलते चलते एक जगह पहुंचे जहां एक चारपाई बिछाई गई थी जिस पर एक लड़का बीमारी की हालत में पड़ा हुआ था। अचानक उस लड़के ने देसराज जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं वहां जा रहा हूं जहां बच्चा रो रहा है। दरअसल यही लड़का रो रहा था। देसराज जी इतनी बात सुनकर वहां से चलने लगे तो सामने से वही 3 साधु आ रहे थे।
देसराज जी ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ आप गए थे वहीं हम भी गए हुए थे और वहीं से वापस आ रहे हैं। जब उन साधुओं ने कहा कि हम वापस आ गए तो उस वक्त देसराज जी ने खुद को देखा तो चकित रह गए। जिस भेष में वो साधु थे, देसराज भी उसी वेशभूषण में थे। और फिर अचानक से देसराज जी की नींद खुल गई और उन्हें ये सब याद आ गया। तो वो खुद को भाग्यशाली मानकर बहुत प्रसन्न हो गए। इन तीनों भगवान रूपों के साक्षात दर्शन पाकर उनके मुंह से जय जयकार निकला। वही माता वैष्णो ने भी दर्शन देकर देसराज जी को मंदिर बनाने को कहा। बाबा देसराज जी ने भी उसी जगह मंदिर बनवाया जहां पहला मंदिर माता वैष्णो और अब त्रिशक्ति नवदुर्गा हैं। दोनों दरबार एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के सामने विराजमान हैं, जहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। धन्यवाद।